हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लकी मैथ, जहां पर बच्चों आप सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कन्वे करी जाती है। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हो, किस तरीके से आप उसी यूट्यूब को अपनी ऑनलाइन स्टडी के रूप में भी यूज कर सकते हो, आप अपने डाउट सोल्व कर सकते हो। और हाँ, इतना जरूर कहूंगा, जो आपने लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी किए हैं यूट्यूब के थ्रू, या आपके जो स्कूल वाले ऑनलाइन स्टडी आपको करा रहे हैं, जिसके भी ऐप के थ्रू आपको ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड की जा रही है स्कूल वाले के थ्रू, या जिसके भी थ्रू आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, जो आपने स्टडी किया है और जो मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से जो आप स्टडी करोगे ये काफी डिफरेंट है। इसमें जो है काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बातों को। उम्मीद करता हूं आने वाली जो 5 मिनट रहेगी, ध्यान से सुनोगे आप मेरी बातों को और जरूर आप फॉलो भी करोगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं आपकी क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। जो क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चे हैं, इनके लिए एक सिमिलर बातें रहेंगी। ठीक इसी तरीके से जो क्लास 9th और क्लास 11th वाले बच्चे हैं, इनके लिए एक अलग से बात रहेगी। चलिए बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले क्लास 10th एंड क्लास 12th वालों बच्चों के लिए। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, मैं उस ऑनलाइन स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी किया है, या फिर जो स्कूल वालों ने आपको ऑनलाइन स्टडी कराई है। मैं उस ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं किस ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों। यदि आपने यूट्यूब पर किसी टीचर को अच्छे से पढ़ाते हुए देखा है और आपने उनकी क्लासेस को कंटिन्यू किया है, या फिर कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्होंने किसी टीचर का पेड बैच भी ले रखा था, तो आपको पता लग गया होगा कि आप ऑनलाइन स्टडी से कितना ग्रैब कर पाते हो, कितना सीख पाते हो। आपने 60% सीखा, आपने 70% सीखा, या फिर आपने कंप्लीट 100% सीख पाए आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। आपको एक आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको इस ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक बार फिर से सुनो। जो बच्चे ने किसी टीचर का ऑनलाइन पेड बैच ले रखा था, या जिस बच्चे ने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेगी, लगभग आपका 70 to 80% सिलेबस यूट्यूब पर कंप्लीट करा रखा है तरह तरह के टीचर्स ने, ठीक है। क्लास 9th की बात हो, क्लास 10th की बात हो, क्लास 11th की बात हो, क्लास 12th की बात है, ठीक है। फर्क पड़ता है आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, आप कहां पर पढ़ रहे हो, किस प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आपने कौन टीचर आपको अच्छा लगता है, फर्क इससे पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। और आप कितना सीख पाते हो, कहीं आप ऑनलाइन स्टडी के थ्रू किसी और एंटरटेनमेंट में तो नहीं लग गए, ठीक है। फर्क इन सब चीजों से पड़ता है। तो ध्यान देना, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों, जो आपने ऑनलाइन स्टडी किया है, यदि आप अपने आप से खुद सच्चे हो, खुद ट्रूथ हो, तो आपको पता लग गया होगा कि आप कितना सीख पाते हो ऑनलाइन स्टडी के थ्रू। तो आपको करना क्या है, यदि आप अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाते हो सारी चीजों को, सारी डाउट्स आपके क्लियर हो पाते हैं या नहीं भी हो पाते हैं, तो आप अपने आप से ट्रूथ रहना कि मुझे ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आप जो है रिस्क नहीं ले सकते, चाहे आपकी क्लास 10th की बात हो, चाहे आपकी क्लास 12th की बात हो, ठीक है। क्योंकि सभी को अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, और यदि आपने किसी ऑनलाइन स्टडी में इन्वॉल्व हो गए और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर थोड़ा सा हेजिटेशन भी फील करोगे और थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन भी ज्यादा होने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इतना ही गाइड करूंगा मेरे भाई। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस से ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को सीख पाऊंगा, तो आप अपने ऊपर से ही देख लेना, अपने आप से ट्रूथ रहना। यदि आप कर सकते हो तो कर लेना। मैं आपको यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि 1-to-1 कॉन्टैक्ट यदि आप रखते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप इससे पहले ऑनलाइन स्टडी नहीं किए हो, यदि आपने किया है तो आपको पता लग गया होगा। यदि आपने ऑनलाइन स्टडी नहीं किया है तो ऑनलाइन जो आपका ऑफलाइन ट्यूशंस रहते हैं आपके घर के आसपास, जो आपके स्कूल टीचर्स कराते हैं, या फिर जो आपके अदर टीचर्स आपको ट्यूशंस पढ़ाते हैं, तो वहां पर 1-to-1 कॉन्टैक्ट रहता है आपका। आप सारे डाउट्स वहां पर अपने सोल्व करा सकते हो टीचर से। जो भी आपका प्रॉब्लम रहता है आप वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हो, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि आपकी क्लास 10th और क्लास 12th की बात है, बोर्ड एग्जाम आपको देने होते हैं, सभी बच्चे को 90% मार्क्स लाने होते हैं, सभी का एम रहता है कि हम भी टॉप करें, ठीक है। बात करते हैं आपकी
क्लास 9th और क्लास 11th वाले बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी नहीं किया है या जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी भी किया है, ठीक है, नहीं किया है या किया है, दोनों वाले बच्चों के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि आगे चल करके हमें ऑनलाइन स्टडी तो करना ही है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो धीरे धीरे जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और हम सारा जो काम है हम ऑनलाइन ही करते जा रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस है चलती तो ये भी रहेगी, लेकिन ज्यादातर जो टीचर्स है ना वे सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपको सारे मिल जाएंगे। और जो ध्यान देने वाली बात ये है, आप अपने फोन में अच्छी तरीके से, यदि आप सुबह की पढ़ाई आपको अच्छी लगती है, सुबह आप पढ़ सकते हो तो आप सुबह उनकी वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप नाइट में पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं तो उन्हीं टीचर्स की, आप अच्छे अच्छे टीचर्स की, अच्छे अच्छे फैकल्टी टीचर्स की आप शाम को भी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको दौड़ने भागने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका जो क्लास है यानी कि जो आपका स्कूल है वो 2 बजे छूटा, आप स्कूल से 2 बजे छूटे, मोस्टली बच्चों की छुट्टी 2 बजे हो जाती है, 2 बजे सभी बच्चों का ऑफ हो जाता है। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 2 बजे से ही उनका ट्यूशन रहता है, यानी कि मैं 2:15 2:20 तक ट्यूशन क्लासेस तक जाएंगे और 20-25 मिनट वहां पर पढ़ेंगे और फिर उनका 3 बजे छुट्टी हो जाता है। तो इस तरीके से जो आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, इससे छुटकारा मिल जाएगा यदि आप क्लास 9th में या फिर आप क्लास 11th में ही थोड़ा बहुत समय 2-4 महीने का ऑनलाइन स्टडी में देते हो और आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि आप ऑनलाइन स्टडी से कितना सीख पा रहे हो। यदि आपने ऑनलाइन स्टडी किया है तो आपको एक बार और रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं आया समझ में तो 11th और 9th वाले बच्चों फिर से सीखो, ठीक है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स हैं आपको जो फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, जिन या फिर जो टीचर्स आपको पेड बैचेस भी दे रहे हैं। मैं आपको अलग से भी वीडियोस बनाऊंगा कि आप किस टीचर का पेड बैचेस लेना पसंद करोगे, कैसे आप देखोगे कि ये टीचर आपके लिए अच्छा है, ये टीचर पर आप भरोसा कर सकते हो। यदि आप कहोगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा किस टीचर के आप ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि सारे टीचर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे भी आप पहली बार सुन रहे होंगे काफी सारे बच्चे, तो किस तरीके से उस टीचर पर आप विश्वास कर सकते हो और किस तरीके से आप ऑनलाइन स्टडी में अपना 100% दे सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो इतना ही कहूंगा, यदि आप ऑनलाइन स्टडी करना आप पसंद नहीं करते, चाहे आप क्लास 11th वाला बच्चा हो, 9th वाला बच्चा हो, तो 2-3 महीने फिर से दो, अपने आप को देखो कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन स्टडी बेकार लग रही है और मुझे बताओ आपका जो भी डाउट निकल करके आ रहा है कि इस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्शन मिलता है। देखिए बच्चों, अब बात आती है यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन मेरे भाई हर जगह है, हमने भी पढ़ाई किया है, हमने भी 10th पढ़ा है, 12th पढ़ा है, BSc पढ़ी है, MSc पढ़ी है और आगे भी पढ़ रहे हैं, तो हमें भी पता है कि ऑफलाइन जो आप ट्यूशन जाते हो उसमें भी डिस्ट्रैक्शंस है। ऐसा नहीं है कि जो ट्यूशंस आप कर रहे हो, ऑफलाइन जो ट्यूशंस आप जा रहे हो, टीचर्स के पास में जा रहे हो, उसमें भी डिस्ट्रैक्शंस है। आप ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हो तो ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस तो आप अपने खुद से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरीके से जो आप ट्यूशंस लगाते हो ना, ऑफलाइन ट्यूशन, उसमें भी आप जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। तो डिस्ट्रैक्शन ऐसे नहीं है कि नहीं जा सकते, कंट्रोल करोगे तो सारी चीज होगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह है। आपके ऊपर बात है आप पढ़ाई को इंपोर्टेंस दे रहे हो या आप अपनी एंटरटेनमेंट को इंपोर्टेंस दे रहे हो। यदि आपका एंटरटेनमेंट इंपोर्टेंस ज्यादा रखता है अपनी स्टडी से तो आप थोड़ा सा पढ़ाई से दूर होते चले जाओगे। यदि आपकी पढ़ाई सबसे ऊपर है, टॉप पर है, तो आपके जो सारे डिस्ट्रैक्शन है वे नीचे ही रह जाएंगे और आपको ऑनलाइन स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है मेरे भाई। तो मैं आपको इतने सजेस्ट करूंगा, चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 11th में हो, आप थोड़ा ऑनलाइन स्टडी की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, ताकि आप बिना मतलब किसी के भाग दौड़ के कि ट्यूशन जाना है, फिर आप किसी बच्चे ने तो 3-3 ट्यूशन लगा रखे होंगे तो उसका तो पूरा दिन ट्यूशन स्किल में ही निकल जाता है, सेल्फ स्टडी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। जबकि आप कितने भी ट्यूशन लगा लो, चाहे 5 सब्जेक्ट के आप ट्यूशन लगा लो, चाहे आप 3 मेन सब्जेक्ट के ट्यूशन लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ध्यान दो जो मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो ना, चाहे आप कितने भी ट्यूशन लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बेकार की इन्फॉर्मेशन ना तो मैं देता हूँ ना मैं आगे भी दूंगा, ठीक है।
चाहे आप मेरे ऊपर विश्वास करो या ना करो। यदि आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपने चाहे एक ट्यूशन लगाया है, चाहे आप अपने घर पर सेल्फ स्टडी करते हो तो बहुत काम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी काम नहीं आती, सेल्फ स्टडी मेरे भाई बहुत काम आएगी आपके। चाहे आपने एक ट्यूशन लगाया है, 2 ट्यूशन लगाया है, 3 ट्यूशन लगाया है, फर्क इससे नहीं पड़ेगा, फर्क इससे पड़ेगा चाहे आप अपनी सेल्फ स्टडी को 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटा दे रहे हो या 3 घंटा दे रहे हो, इससे फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो इतना जरूर कहूंगा क्लास 9th और 11th वाले बच्चों थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी की तरफ भी बढ़ो। ठीक है, और जो क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चे हैं तुम ज्यादा रिस्क मत लेना, तुम अपना सिलेबस जहां से भी कंप्लीट करना चाहते हो आप अपने आप से ट्रूथ रहना। यदि थोड़ा बहुत भी ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी आपने तो वहां से देखो कि कितना आपको सीखने को मिला है, या फिर आप 1-to-1 कॉन्टेक्ट बनाने के लिए आप ऑफलाइन ट्यूशन पर जा सकते हो ताकि आपका कोई रिस्क ना हो और आप अपने जो सिलेबस है आपका उस पर जो है अपना फोकस बनाए रखो और अच्छी तरीके से आप अपने मार्क्स को गेन कर सको। इतना जरूर कहूंगा। यदि आपको क्लास 9th और क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना है तो मुझे जरूर बताइए, चैनल है लकी मैथ्स, जिस चैनल पर आप मुझे सुन रहे हो इस चैनल पर मैं आपको 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं और मैं आपका जो नवंबर और दिसंबर में क्लास 10th का 40/40 में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी बच्चों को 40/40 दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है।